हेलो हाय गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपका स्वामी विवेकानंद और जॉर्डन पीटरसन के इस हिंदी मोटिवेशनल छोटे से पिन पॉइंट लेक्चर में। तो स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अपना पूरा मन, ध्यान, सब कुछ अपना आपको अपने लक्ष्य पर लगाना चाहिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, राइट। ये सक्सेस होने का पहला मूल मंत्र है उनका। अब आप सबको याद होगा कि महाभारत काल में एक बहुत ही सुंदर सी कथा आती है। जैसे वहाँ पे कहानी आती है कि वहाँ पर जो द्रोण शिष्य हैं, वो ईर्ष्या से भर जाते हैं, क्योंकि जो गुरु गुरु द्रोणाचार्य हैं वो सिर्फ अर्जुन को अपना बेस्ट शिष्य मानते हैं, राइट। अश्वत्थामा उनका पुत्र उनसे ये सवाल करता है कि आप अर्जुन को ही क्यों अपना बेस्ट शिष्य मानते हैं, आपने तो कोई परीक्षा ही नहीं ली है। तब अपने बेटे अश्वत्थामा की कौतूहलता को शांत करने के लिए और उनके ईर्ष्या भाव को शांत करने के लिए वो उन्हें एक पेड़ के पास ले जाते हैं और सबको बोलते हैं कि वहाँ पर जो चिड़िया है उसके ऊपर एम करें, राइट। तो उसके ऊपर आपने एम करना है और वो वहाँ बैठी है अपने पंखों के साथ, अपने पूरे शरीर के साथ, तो आपने उसको एम करना है। चिड़िया उन्होंने दिखा दी और यहाँ पर सारे के सारे शिष्य, जिसमें कुरु और पांडव सभी शामिल थे, उन्होंने एम लगाना स्टार्ट किया। जैसे ही वो एम लगाते तो गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछते कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो वो कहते कि हमें पेड़ की पत्तियां, आपके पैर, कोई कह रहा है कि मुझे पेड़ का तना, उसके ऊपर बैठी हुई चिड़िया दिखाई दे रही है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आती है तो अर्जुन सिर्फ एक सटीक जवाब देते हैं कि मुझे सिर्फ चिड़िया दिखाई दे रही है। थोड़े टाइम बाद जब गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि अब क्या दिखाई दे रहा है, तो वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पक्षी की एक आंख ही दिखाई दे रही है। तब शर्म से अश्वत्थामा का सर झुक जाता है और वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ईर्ष्या की। तो इससे आपको एक बात पता लगती है जो स्वामी जी ने यहाँ पे भी कही है बहुत अच्छे तरीके से, कि आपको एक ही टाइम पर एक ही टास्क पे फोकस करना पड़ता है। अगर आप बहुत सारे टास्क पे फोकस करेंगे तो आपका जो ध्यान है वो छिन्न भिन्न हो जाता है और जो सक्सेस का मार्ग है वो अवरोधों से भर जाता है। तो अपने गोल्स के ऊपर फोकस रखें और एक टाइम पर एक ही चीज़ को करें। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें कितने टाइम तक करना पड़ेगा। तो लेट्स सी। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अब मान लेते हैं कि आपने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गोल बनाया है, लेटेस्ट से कि आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या पीओ की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आप आरबीआई बी देना चाहते हैं, ग्रेड बी, या आप आईएएस की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। आप 21 साल के हैं या आप 28 साल के हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मन 21 साल वाले का भी उतनी गति से भागता है और 28 का तो शायद उससे भी ज़्यादा गति से भागता है। तो अगर हम यहाँ देखें, लेटेस्ट से कि आपका पहला गोल है कि मुझे क्लर्क क्लियर करना है स्मार्ट कीड़ा के साथ, या जो भी आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप ले रहे हैं उसके साथ, तो आपने एक 8 मंथ का टाइम पीरियड बनाया होगा कि मैं ऐसे क्लियर करूँगा। आपने 12 मंथ का पीरियड बनाया होगा, आपने 6 मंथ का बनाया होगा, आपने 4 मंथ का बनाया होगा, जैसे भी आपकी स्पीड है। तो सबसे पहले तो आप पहला गोल अचीव करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट से आपका ये प्राइज़ है, ये प्राइज़ है आपका, राइट। और यहाँ पर आप हैं अभी और आपने यहाँ अचीव करना है इसको। तो फर्स्ट स्टेप आपने बनाया था IBPS PO का, तो ये आपने अचीव किया। थोड़ा सा रेस्ट लिया, उसके बाद आपने लेटेस्ट से आपने IBPS या SBI PO अचीव किया, उसके बाद आपने RBI ग्रेड बी या IAS एग्जामिनेशन की परीक्षा को क्लियर करने की बात सोची। तो पड़ाव हैं इसके अंदर, चिन्ह हैं जहां आपने खुद ही मार्क किया हुआ है कि मुझे ये टारगेट्स अचीव करने हैं। या मान लेते हैं कि आपका सिंपल क्लर्क बनने का भी एक जिसे कह सकते हैं आपने सोचा है, तो आप उस चीज़ को क्लियर करें। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वराह निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। सो जब तक आपका गोल रीच नहीं हो जाता है तब तक आप अपनी स्ट्रगल को जारी रखें। इसी एक मैसेज के साथ, अपेक्षा के साथ आपका दिन शुभ हो, यही अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दिस इज रोहित शर्मा फॉर स्मार्ट कीड़ा।